Good morning, students. Today my topic is blood groups. ब्लड ग्रुप जो कि 4 टाइप्स के हैं, ए, बी, AB एंड O। और ये ब्लड ग्रुप जो है इसको हम लोग एबीओ सिस्टम भी बोलते हैं, एबीओ सिस्टम मीन्स रेफरिंग ए, बी, ओ एंड एबी। दिस ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप, दिस इज an example of multiple allelism. आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे मेंटल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो वो एक ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल था और ये एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलिल। और ये मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का एलिल हुआ और स्मॉल टी कैपिटल टी का। तो लेकिन ये अपना जो ब्लड ग्रुप है ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का। वो इसलिए कि यहाँ पे मोर देन 2 जीन्स जो है वो इन्वॉल्व है एंड दे आर IA, IB एंड IO। IA, IB, they are dominant and this one is recessive. तो we are diploid और इसमें से इंडिविजुअल्स के पास one from mother and one from father, तो ये 2 सेट्स ऑफ जीन्स कैरी करेंगे। जैसे अगर हम लोग इसको जीनोटाइप्स देख लें, टाइप्स यानी जेनेटिक मेकअप देख लें, तो ये कैसा होगा, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन IA, IA, इधर IA और IA and IO। What will be the blood group? They are dominant in nature. This is A and this will be also A. But here the condition is homozygous and this condition is heterozygous. Like that, IB, homozygous condition, blood group will be B. IB, IO, blood group will be B. IA, IB and the blood group will be AB, or the last is IO and it is the blood group O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 genotypes for 4 blood groups. They are homozygous, heterozygous, and this is an example of codominance. Codominance दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं एंड दिस इज रिसेसिव। ये जो ब्लड ग्रुप में A, B और O, it was discovered by Carl Landsteiner and AB blood group was reported by De Castro and Esterly। तो हमने देखा एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप में 4 टाइप्स ऑफ ब्लड, AB एंड O। Why the blood group is A? So that individual is carrying this 2 set of genes, IA
और IA और IO. So for the 4 blood groups there is the 6 genotypes and this AB is the example of codominance. Suppose my blood group is A. अगर ब्लड ग्रुप एक एग्जाम्पल के साथ में तो देख लेते हैं. ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो जो ब्लड ग्रुप है ये ए बी और ए बी ये डिपेंड करता है कि आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजेंस है. तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उस इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पे ये कौन सा एंटीजेंस है? तो दिस इज एंटीजेंस ए. और उनके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडीज होगा? तो वो होगा एंटीबॉडीज बी. लैंडस्टीनर के लॉ के अनुसार जो एंटीजेंस होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होते हैं उस ब्लड प्लाज्मा में. बिकॉज अगर ये एंटीबॉडीज ए होगा तो रिएक्शन होगा एंड दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन. तो व्हाट इज एग्लूटिनेशन? It is antigen antibody reaction. Antigen antibody reaction. तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं पाए जाएंगे, ये याद रखना है. लेकिन अगर ये एंटीजन है तो उस इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम में इसके लिए टॉलरेंस होगा, क्योंकि आप कह सकते हैं ना कि यह एंटीजन है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट काम करना चाहिए. लेकिन बॉडी जो है इस एंटीजन को, इस नेचुरल एंटीजन के लिए वो बॉडी इसके लिए टॉलरेंस है. वो उसको ट्रीट करेगा कैसे? सेल्फ बॉडी की तरह. एंड सो द इम्यून सिस्टम विल नॉट एक्ट अगेंस्ट दिस एंटीजन. तो ब्लड ग्रुप ए इट मीन्स कि ये जो जीनोटाइप है यहाँ ये क्या है बेटा? IA और IA एंड IO. सो द ब्लड ग्रुप इज A. Why this A? Because on the surface of RBC there is A antigen and in the plasma there is antibodies. Suppose the second example is if this blood group is B, means इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? IB और IB एंड IO. इनके आरबीसी के सरफेस पे कैसे एंटीजेंस होंगे? तो इनके आरबीसी के सरफेस पे ये बी एंटीजेंस होगा और इनके ब्लड प्लाज्मा में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होगा वो होगा एंटीबॉडीज ए. Next example is, third one is, suppose blood group is AB, means IA, IB, and so the blood group is AB. और इनके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए, एंटीजन बी दोनों एक्सप्रेस होंगे, दोनों ही प्रोटीन बनाएंगे एंड सो द एंटीजन आर प्रोटीन एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. बट अकॉर्डिंग टू द लैंडस्टीनर लॉ अगर एंटीजन है उनके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है वो उसके प्लाज्मा में नहीं पाए जाएंगे. अगर एंटीबॉडीज A होगा then there will be reaction. If antibody
antibodies B, again there will be agglutination. So AB do not have antibodies. याद रखना, AB do not have antibodies. Our fourth example is blood group O. This is blood group O. तो इसके लिए जो जीनोटाइप था वो क्या था? IO and IO, recessive. So recessive gene do not express itself, so there is no transcription, no translation. So on the surface of RBC there is no antigen, but in their plasma they have antibodies A and antibodies B for their self-defense. So this is the arrangement on the surface. It means कि blood group A or B or AB depends on the antigens, depends on the presence or absence of antigens present on this surface of RBC. ये blood group, suppose कि blood group A, if blood group is A, antigens on RBC क्या होगा? A. और इसके एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में क्या होंगे? B. मैंने जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये लोअर केस में इसको दिखाया है. और इसके डोनर ग्रुप क्या होंगे? A एंड O. डोनर ग्रुप A एंड O. O के पास क्या है? नो एंटीजेंस, तो और एंटीबॉडी A और एंटीबॉडीज B. तो बाहर से अगर सपोज कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, इस ए को ब्लड दिया गया इस ओ का, तो क्या होगा? ये अब बाहर से क्या है? एंटीबॉडी जा रहा है, और एंटीबॉडी जो है वो माइल्ड इन नेचर है. तो एंटीजन आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एंटीबॉडी है ए और एंटीजन, तो ये रिएक्शन तो होगा पर ये माइल्ड होगा. सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो विद द सेम ब्लड ग्रुप. लेकिन उस समय अगर जान के ये बात आ जाती है, देन देयर इज an option with this blood group O. तो इनका जो डोनर होगा वो क्या होगा? A and O. नेक्स्ट ब्लड ग्रुप इज B. और इसके RBC के सरफेस में कौन सा एंटीजेंस होगा? B. और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग ये अपोजिट A होंगे. इनका जो डोनर ग्रुप होगा वो क्या होगा? B और O. नेक्स्ट इज AB. तो इसके सरफेस पे कौन सा आरबीसी है? A एंड B. लेकिन इनके पास प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है. लेकिन इसका डोनर ग्रुप A, B, AB और O, यानी ये AB जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है. क्यों? ये इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि इनके पास तो एंटीजन ए और एंटीजन बी ऑलरेडी है. बाहर से सपोज अगर ये बी का लेते हैं तो बी एंटीजन ऑलरेडी इनका बॉडी इसको बॉडी सेल्फ अगर ये आगे सीख गया तो इस व्यक्ति का बॉडी इस बी को सेल्फ बॉडी की तरफ ट्रीट करेगा ना. सो देयर विल बी नो रिएक्शन. तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं. AB जो होता है, AB पॉजिटिव, they are universal recipient. मैं बताऊंगी पॉजिटिव और निगेटिव रेसिपिएंट. और ये सीख लेंगे कि वो निगेटिव जो होते हैं दे आर यूनिवर्सल डोनर. दे आर यूनिवर्सल डोनर. ये भी बता रहा हूं आपको. नेक्स्ट ब्लड ग्रुप जो है वो O है. और एंटीजेंस इनके सरफेस पे कोई भी एंटीजेंस नहीं है क्योंकि ये रिसेसिव जीन है, प्रोटीन बना ही नहीं है. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ दिस आरबीसी. तो इनके आरबीसी के पास कोई भी एंटीजेंस नहीं है, लेकिन इनके पास एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी. और इनका जो डोनर ग्रुप होगा वो क्या होगा? O होगा.
पॉजिटिव और निगेटिव, इसके लिए हम लोग एक और एंटीजन को देखेंगे और यह एंटीजन जो है वो है RH। ये याद रखना है, RH ये भी क्या था, एंटीजन है। एंड दिस RH स्टैंड्स फॉर रिशस। सबसे पहले इस एंटीजन को ऑब्जर्व किया था लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। तो RH जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर और मोर देन 90% पॉपुलेशन में ये RH एंटीजेंस RBC के सरफेस पे पाए जाते हैं। इनके लिए जो जीन्स है D है और होमोजाइगस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, कैपिटल D और हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये कैपिटल D और स्मॉल d, ये याद रखेंगे। तो RH स्टैंड्स फॉर रिशस एंड रिशस इज अ मंकी और उसके ब्लड में ये सबसे पहले एंटीजन को ऑब्जर्व किया गया था एंड इट वाज रिपोर्टेड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर के द्वारा ये। तो RH एंटीजन का प्रेजेंट होना मीन्स वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, पॉजिटिव। सपोज कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो A पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे RBC के सरफेस पे A एंटीजेंस तो था नहीं जो नेचुरल एंटीजेंस है, साथ ही साथ ये RH एंटीजन भी है। सो नाउ आई एम A पॉजिटिव। अगर ये RH एंटीजन इस RBC के सरफेस पे नहीं होगा तो मैं क्या हो जाऊंगी, A निगेटिव। तो प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC makes the blood पॉजिटिव और निगेटिव, ये अच्छे से याद रखना है। तो O निगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। इसका मतलब क्या हुआ कि O ब्लड ग्रुप यानी कि इस व्यक्ति के, इस इंडिविजुअल के RBC के सरफेस पे क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। तो नो एंटीजन A, नो एंटीजन B एंड नो RH एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है। तो यह नाउ दिस ब्लड इज सेफ एंड द O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इनके पास एंटीजेंस है ही नहीं जो किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर जाने पे वो उसके इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर सके। तो O नेगेटिव इज कंसीडर्ड यूनिवर्सल डोनर, ये याद रखेंगे, क्योंकि लेने वाले व्यक्ति की बॉडी में बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी एंटीजेंस नहीं जा रहा।